हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, ग्रीन टाउन एंड क्लीन टाउन। सीन फर्स्ट, ए वैकेंट प्लॉट इन अ नेबरहुड with some bushes and trees. Few children carrying garden tools are grouped around विकास। एक पड़ोस में खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ और पेड़ हैं। कुछ बच्चे अपने साथ गार्डन की खुदाई उदाई का औजार लेकर विकास के चारों तरफ खड़े हैं। अब देखिए, ये बच्चे हैं, इनके बीच का कन्वर्सेशन है ये। अतुल, what you want us to clean up this jungle and grow flowers? अतुल कहता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि इस जंगल को साफ सुथरा करके यहाँ पर कुछ फूल उगाए जाएं, फूल के पौधे उगाए जाएं। नो थैंक्स यू, आई एम नॉट अ गार्डनर। नो थैंक्स यू, आई एम नॉट अ गार्डनर। धन्यवाद तुम्हारा, मैं कोई गार्डनर नहीं हूँ। गार्डनर का मतलब होता है माली। जय, नाइदर आई एम आई। जय ने भी कहा, मैं भी नहीं। अमन, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। अमन ने जवाब दिया कि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विकास, बट आई एम काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट इट केयरफुली। विकास ने कहा, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा किया है बहुत ही सावधानी से इस बारे में सोचने के लिए। इस बारे में बहुत ही सावधानी से सोचना है। डू यू वांट टू हैव अ फैक्ट्री हियर? क्या तुम चाहते हो यहाँ पर कोई फैक्ट्री बन जाए? नॉइस पॉल्यूशन, ट्रैफिक एंड वेयर विल वी प्ले क्रिकेट? जब यहाँ फैक्ट्री बन जाएगी तो यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक बढ़ेगी, और हम क्रिकेट कहाँ पर खेलेंगे? जय, ऑल राइट। जय ने कहा, हाँ ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट। मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। सो वेयर डू वी स्टार्ट? तो बताइए अब हम क्या शुरू करें? टू क्लीन अप दिस प्लेस प्रॉपरली वी नीड ए पावर स्पेड। इस जगह को अच्छी तरह से साफ करने के लिए हमें कुदाल की आवश्यकता होगी। विकास, पावर स्पेड, कुदाल। लुक, वी हैव इनफ पावर हियर। विकास ने कहा, देखो हमारे पास बहुत ही शक्ति है। ही पॉइंट्स एट हिज आर्म्स। उसने अपनी भुजाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, कम ऑन फ्रेंड्स, आओ मित्रों, टेक योर गार्डन टूल एंड शो मी व्हाट यू आर मेड ऑफ। तुम अपने बगीचे के सारे औजार लाओ और मुझे दिखाओ, फिर देखते हैं कि क्या बन पाएगा उसका। द चिल्ड्रेन एक्सचेंज ग्लांसेस। बच्चों ने सारे औजार एक्सचेंज किए एक दूसरे से। अतुल एंड अमन शेक देयर हेड्स। अतुल और अमन ने सिर हिलाया। अतुल, दिस प्लेस इज प्रिटी लार्ज। अतुल ने कहा, यह प्लेस जो है, यह जगह बहुत बड़ी है। वी नीड मोर पीपल। हमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिया, वी ट्राइड। विकास, प्रिया ने कहा, हम कोशिश करेंगे। वी ट्राइड हार्ड। हम कठिन मेहनत करेंगे, कठिन प्रयास करेंगे। यू वेयर विथ अस when we marched through every lane of our neighborhood shouting green town, clean town. हम सब एक साथ रहेंगे और अपने पास पड़ोस में चिल्लाते हुए घूमेंगे, ग्रीन टाउन, क्लीन टाउन। जय, एंड यू शाउटेड गो ग्रीन। जय ने कहा, और तुम गो ग्रीन करके जोरों से चिल्लाना। अतुल, सो व्हाट्स रॉन्ग विथ दैट? अतुल, उसमें गलत क्या है? विकास, दैट्स ऑल राइट। विकास ने कहा, हाँ यह ठीक है। वी आर नॉट गिविंग अप सो इजिली आर वी? अब हमें इसे बहुत आसानी से नहीं लेना है। अमन, वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, आई एम श्योर वी कैन डू बेटर। अमन ने कहा, अब हमें शुरू करना चाहिए और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। Above the buzz of conversation from a distance, the shouting of slogans can be heard slowly coming closer. इन सभी वार्तालाप के बीच कुछ दूरी पर आवाजें जो है सुनाई देने लगी धीरे धीरे। यही जो इन्होंने यहाँ पर स्लोगन दिया था, ग्रीन टाउन, क्लीन टाउन, गो ग्रीन। विकास, क्वाइट एवरीवन लिसन। विकास ने कहा, एकदम शांत हो जाओ और सब ध्यान से सुनो। दे आर कमिंग हियर।
वे सब यहीं आ रहे हैं। नमन, देयर कम्स प्रतीक। नमन ने कहा देखो प्रतीक आ गया। ऑन टॉप हिज वॉइस, प्रतीक ओवर हियर। प्रतीक यहाँ आओ। चिल्ड्रेन ऑन स्टेज स्टार्ट टू जंप एंड शाउट। सभी बच्चे इकट्ठा होकर कूदने और चिल्लाने लगे। दे ज्वाइन इन द स्लोगन एज दे वॉच द प्रोटेस्टर्स मार्च ऑन स्टेज लेड बाय अ बॉय विथ अ ड्रम। सभी ने स्लोगन को ज्वाइन किया। स्लोगन वही जो वहाँ पर बताया गया था। एक दूसरे के साथ चलने लगे और एक बच्चा ड्रम बजा रहा था। सम चिल्ड्रेन कैरी बैनर्स। कुछ बच्चे बैनर लेकर चल रहे थे। ऑल आर शाउटिंग स्लोगन सच एज ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, गो ग्रीन। सभी इस स्लोगन को चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, गो ग्रीन। दे स्टार्ट टू सिंग ए सॉन्ग। उन्होंने गाना गाना शुरू किया। द चिल्ड्रेन ऑन स्टेज ज्वाइन देम। बच्चों ने उन्हें आकर वहाँ पर ज्वाइन किया। जितने लोग ये थे, मतलब इन लोगों की आवाज़ और स्लोगन को सुनते हुए और भी बच्चों ने आकर उन्हें ज्वाइन किया। दे टेक टू लार्ज राउंड ऑफ द स्टेज, देन फॉल सिट लाई डाउन एक्सॉर्टेड ऑन द स्टेज। विकास वॉक ओवर टू अमन एंड गिव हिम अ फ्रेंडली स्लैप ऑन द शोल्डर। विकास ने अमन के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। विकास, यू वेयर फैंटेस्टिक। विकास, यू वेयर फैंटेस्टिक। तुमने बहुत अच्छा किया। सो मेनी चिल्ड्रन हैव ज्वाइन अस। बहुत सारे बच्चों ने हमें अब ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं। नाउ नथिंग कैन स्टॉप अस। अब हमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। क्वाइट क्वाइट प्लीज, कृपया शांत हो जाइए। लेट्स डिसाइड what we can do to turn this place into the best park in the town. अब हमें यह डिसाइड करना है कि हम ऐसा क्या करें कि यह जो जगह है इस टाउन में, इस कस्बे में सबसे बेस्ट पार्क में बदल जाए। Who's got an idea? किसके पास कोई आइडिया आया है? किसी के पास? जय, ए पार्क नीड्स अ स्विंग। जय ने कहा पार्क में एक झूले की जरूरत होती है। नमन, गुड, आई कैन ब्रिंग सम यूज्ड टायर्स। नमन ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ यूज किए हुए टायर लाऊंगा। चाइल्ड 1, पहला बच्चा, आई कैन डोनेट अ गार्डन बेंच। मैं गार्डन के लिए एक बेंच डोनेट करूंगा। डोनेट का मतलब होता है दान दूंगा। मैं गार्डन के लिए एक बेंच ले आऊंगा। चाइल्ड 2, आई विल ब्रिंग सम पॉटेड प्लांट्स एंड मोर चिल्ड्रेन ज्वाइंड इन द कन्वर्सेशन। दूसरे बच्चे ने कहा मैं कुछ बर्तन में लगे हुए पौधे लाऊंगा और इस वार्तालाप में कुछ और भी बच्चे जुड़ गए। वी विल प्लांट्स फ्लावर। कुछ लोगों ने कहा मैं फूलों के पौधे ले आऊंगा। हैव अ डक पॉन्ड। एक बत्तख के लिए तालाब की जरूरत होगी। विथ फिश, जिसमें मछलियां भी होंगी। एंड फ्रॉग्स, और मेढक भी होंगे। वी नीड वाटर। इस काम के लिए हमें पानी की जरूरत होगी। विकास, रेजिंग हिज हैंड्स टू गेट एवरीबॉडीज अटेंशन। विकास ने अपना हाथ उठाया और सभी को अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा। होल्ड इट, होल्ड इट, देयर इज वन मोर हर्डल टू क्रॉस। हर्डल का मतलब क्या होता है? हर्डल टू क्रॉस। Two of us will have to meet Mr. Narayan and make him change his mind. Any volunteer who is willing to come along. विकास ने कहा कि हमें मिस्टर नारायण से मिलना चाहिए। उनके दिमाग को बदलना है। Any volunteers, इसमें कोई वॉलंटियर है? Who is willing to come along, जो साथ में आएगा। इस वीडियो को देखकर जितना पढ़ाया गया है इसकी मीनिंग आप समझिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे।